स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेंद्र चौहान ने यूजीसी बिल पर अपनी बात रखी। उनका कहना था कि एसटी, एससी, ओबीसी के छात्र आज भी इस बिल से अनभिज्ञ हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। न्यूज़ हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश ने दिल्ली से भेजी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर ब्रजेंद्र चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूजीसी बिल के लिए क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। आता हूँ, लगभग 80 कॉलेज है, एक भी कॉलेज में एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है। एक चीज जिससे बहुत डर रही है सरकार, उसको जेनजी कहती है, और उनको लग रहा है कि कहीं बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति भारत में नहीं हो तो जेनजी को भी थोड़ा डिवाइड किया जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यूजीसी में इतना बड़ा एक आदेश आ गया कि देश के सभी जो दुर्भावना है जातिगत, उसको समाप्त करने वाली है? उसको पढ़िए। युवा और इस देश के पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से आपने सभी इंस्टीट्यूशन को प्राइवेटाइज करने के लिए जितनी सारी तमाशा करनी थी कर रहे हैं। हो सकता है आपकी नज़र जाति जनगणना जो हो रही है उसको भी डिरेल करने की हो, और हम मांग करते हैं कि जाति जनगणना में जो ओबीसी नहीं ऐड किया गया है, फर्स्ट क्वेश्चनर रिलीज हुए हैं 12 नंबर में, उसको पुनः शामिल किया जाए। और इस जो दिख गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस दुर्भावना का विरोध पूरे देश में होगा। पूरी तरह संवैधानिक ईडब्ल्यूएस पे रोक लगी थी। हाँ, मंडल कमीशन पे रोक लगा था, 2 साल 2.5 साल तक लगा रहा। राम जेठमलानी ने लड़कर उसको दिलवाया। एक भी क्लॉज उसमें गलत जब नहीं पाया तो क्रीमी लेयर का अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज उसमें लगाया। भीम, जय मंडल, जय कर्पूरी। थैंक यू मयंक। आज कई साथियों के नाम तो मयंक जी ने लिए, बहुत इम्पोर्टेंट और भी साथी हैं यहाँ। चूँकि मसला इतना गंभीर है और तमाम बहुजनों, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी के दिलों की बात है, तो हमारे एक वरिष्ठ साथी डॉक्टर अनिल जयहिंद भी यहाँ हैं, जो हमारे जेएनयू के कई साथी, फायर ब्रांड विमेन एक्टिविस्ट प्रियंका जी हैं, डॉक्टर कंचना हैं, जयंत हैं, एडवोकेट धर्मवीर हैं, एडवोकेट श्रेय हैं, और भी कई साथी हैं। मैं इसलिए उनका नाम लिया हूं कि ये संवाददाता सम्मेलन सिर्फ नहीं है, एक ऐसे लोगों का भी आज यहाँ पर उपस्थिति दर्ज है जो लोग इन बातों को तमाम पूरे देश में रखते हैं। मैं इससे पहले देखिए, एक आदेश आता है, उसके पहले जो यूजीसी है उसकी समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। 5 other institutions will join to make one institution. UGC will no longer exist, but there is a law or regulation which is creating sort of great anxiety among certain section. कौन लोग इसको लेके आगे आए? एक बाबा लेके आगे आए, विश्वविद्यालय के लोग नहीं थे। बाबा ने मोदी जी से पूछा कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, अरे मांग लेते किसी और से। उसके बाद एक चैनल के हमारे साथी ने कहा कि 5 लोग उपस्थित थे यूजीसी में और उधर से फोन आ रहा था, कुछ बड़ा बना के बताओ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यूजीसी में इतना बड़ा एक आदेश आ गया कि देश के सभी जो दुर्भावना है जातिगत, उसको समाप्त करने वाली है?
उसको पढ़िए। उसमें जो कमिटी बननी है दैट विल बी हेडेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कौन है? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, लगभग 80 कॉलेज है, एक भी कॉलेज में SC ST OBC नहीं है। तो कौन है आप समझ जाइए। ही विल डिसाइड कि आपके खिलाफ जो भी बात हुई है वो दुर्भावनाग्रस्त है कि नहीं जातिगत। उसके पहले 2012 में थोराट साहब ने 22 पॉइंटर्स दिए थे कि अगर ये बातें होती हैं तो इसको माना जाए कि जातिगत दुर्भावना से ग्रसित है। उसको हटा दिया गया। द कमिटी विल डिटरमिन कि आपके खिलाफ जो हो रहा है वेदर दैट इज कास्ट बेस्ड और नॉट। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि जबरदस्त हमला हो जाएगा। कोर्ट में क्या हुआ? एवरीबडी नोज दैट द गवर्नमेंट लॉयर डिड नॉट इवन गेट अप टू आर्ग्यू। 2 ब्राह्मण जजों ने फैसला एक तरफा दे दिया, रोक दो। उसके पहले EWS रोका था, पूरी तरह संवैधानिक EWS पे रोक लगी थी। हाँ, मंडल कमीशन पे रोक लगा था, 2 साल 2.5 साल तक लगा रहा। राम जेठमलानी ने लड़कर उसको दिलवाया। एक भी क्लॉज उसमें गलत जब नहीं पाया तो क्रीमी लेयर का अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज उसमें लगाया गया। तो ये बातें तो है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये इस समय क्यों लाया गया, क्यों देश में ऐसा क्या माहौल बन गया। एक चीज जिससे बहुत डर रही है सरकार, उसको जेन ज़ी कहती है। और उनको लग रहा है कि कहीं बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति भारत में नहीं हो तो जेन ज़ी को भी थोड़ा डिवाइड किया जाए। तो ये जो कैंपस में इसको पुश किया गया है, ये तो हमारे लिए अच्छा है कि हम अपनी बात कहने के लिए मुखर हो गए। नहीं तो ये इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि देश के जो हमारे महामानव हैं, जिन पर ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसी ऐसी बातें एप्स्टीन फाइल के माध्यम से नजर आ रही है कि जिसको मानवता शर्मसार होती है। जिससे जितनी विभत्स चीजें हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसमें उनका नाम जुड़ा हुआ है। और वो अपनी छवि फिर से OBC प्रो OBC शायद बनाना चाहते हो। लेकिन जब OBC का नाम हटाया गया तो सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं हुई। 2012 के उस दंत विहीन आदेश को पुनः लागू किया गया। तो ये खेल जो चल रहा है, ये युवा और इस देश के पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से आपने सभी इंस्टीट्यूशन को प्राइवेटाइज करने के लिए जितनी सारी तमाशा करनी थी कर रहे हैं। हो सकता है आपकी नज़र जाति जनगणना जो हो रही है उसको भी डिरेल करने की हो। और हम मांग करते हैं कि जाति जनगणना में जो OBC नहीं ऐड किया गया है, फर्स्ट जो उसके क्वेश्चनर रिलीज हुए हैं 12 नंबर में, उसको पुनः शामिल किया जाए। और इस जो दिख गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस दुर्भावना का विरोध पूरे देश में होगा। मैं अपने साथी मयंक जी और यहाँ जितने बैठे लोग हैं, चाहे अशोक भारती जी हो या प्रोफेसर सुकुमार हो, सभी लोगों को मैं समझता हूँ कि आप एक सम्मिलित रूप से किसी एक एक्शन प्लान की घोषणा कीजिए। पूरे